फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रैवल विद एवी। और आज के इस एपिसोड में हम आ गए हैं भारत के दिल मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश के भी अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट में, जहां पर हम आपको घुमाएंगे करीला मेला, जो कि बहुत फेमस मेला है। ये वही स्थान है जहां पर जन्म हुआ था भगवान श्री राम के पुत्र लव और कुश का। तो उसी उपलक्ष्य में यहाँ पर एक बहुत फेमस मेला लगता है, तो उसी मेले को देखने हम यहाँ आ रखे हैं। ये मेला फेमस है अपने बुंदेली राई नृत्य के लिए, तो हम उसी चीज़ को देखने यहाँ आ रखे हैं। तो हमारे साथ शामिल हो जाइए इस ब्लॉग में और आपको मिलकर घुमाते हैं भारत के दिल मध्य प्रदेश में, और यहाँ घुमाते हैं आपको करेला मेला। आइए। करीला मेला भारत के दिल मध्य प्रदेश के अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट में हर साल रंग पंचमी के दिन लगता है, जिसकी दिल्ली से दूरी लगभग 578 किलोमीटर है। यहाँ आपको आने में दिल्ली से अगर आप बाई कार आते हैं तो 9 से 10 घंटे का समय लगेगा। रास्ते में सबसे पहला हॉल्ट हमने बहुत ही फेमस चंबल वैली में लिया। ये वैली 1970 तक डकैतों के लिए काफ़ी फेमस थी। ये चंबल नदी के आसपास जो बैडलैंड होता है या घाटी क्षेत्र है उसके लिए फेमस है। दिल्ली से बाय रोड जब हम आते हैं तो मध्य प्रदेश की शुरुआत यहीं से होती है। वर्तमान समय पे चंबल नदी पे एक फेमस घड़ियाल वॉचिंग सफारी शुरू की गई है, जिसके माध्यम से आप नदी में मौजूद घड़ियालों को देख सकते हैं। चंबल रिवर नहाने के लिए सही नहीं है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे घड़ियाल हैं, तो इस कारण यहाँ पर रिवर सफारी होती है, जिसमें बोट के माध्यम से आपको एक बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे चंबल नदी में घुमाया जाता है और यहाँ के मौजूद घड़ियालों को दिखाया जाता है। तो चंबल नदी अगर आप घड़ियाल देखना चाहते हैं तो उसके लिए तो भैया एक पैराडाइज है, क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी सारे घड़ियाल दिख जाएंगे। चंबल नदी के ऊपर बने ब्रिज को जैसे ही आप क्रॉस करते हैं तो आपको दिखेगा यहाँ का फेमस डकैत वाला मंदिर, जिसे श्री श्री 108 देवपुरी बाबा मंदिर कहा जाता है। इसे डकैत वाला मंदिर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे डकैत आते हैं। तो दोस्तों, इस वक्त हम आगरा क्रॉस करके ग्वालियर की तरफ आ चुके हैं, और इस समय हम हैं भिंड में, मुरैना क्षेत्र में। और ये हमारे पीछे है देवपुरी बाबा मंदिर है, तो ये फेमस डकैतों का मंदिर माना जाता है। तो अभी हम यहाँ जाएंगे मंदिर के अंदर। ये यहाँ पर सारा प्रसाद बिक रहा है। यहाँ का मिल्क केक बहुत फेमस है, तो यहाँ से थोड़ा मिल्क केक भी लेंगे और उसके बाद आगे की यात्रा कंटिन्यू करेंगे। तो आपसे अब आगे बहुत शोर आ रहा है ट्रैफिक का, तो शायद आवाज़ नहीं आ रही होगी, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। इस क्षेत्र में बाबा की बहुत मान्यता है, इसीलिए हाईवे के दोनों ओर बाबा के मंदिर बनाए गए हैं, और यहाँ से जो कोई भी गुजरता है वो बाबा पर प्रसाद चढ़ाकर ही आगे गुजरता है। बाबा पर जो प्रसाद चढ़ता है वह है मावा, और मैंने ऐसा शायद पहला ही मंदिर देखा है जहाँ इतनी बड़ी क्वालिटी में मावा चढ़ाया जाता है। तो मंदिर के अंदर बाबा की एक समाधि बनाई गई है। वैसे मुख्य समाधि और मुख्य मंदिर यहाँ से काफ़ी दूर एक जंगल के भीतर भी है, जिसको आप जा सकते हैं, उसका भी रास्ता बनाया गया है, और वहीं ज़्यादातर डकैत आते थे। और उसके अलावा यहाँ से भी जो कोई गुजरता है, ऐसी मान्यता है कि वो बाबा का आशीर्वाद लेकर ही आगे गुजरता है। अब इनकी प्रसिद्धि इतनी ज़्यादा है कि जिस कारण हाईवे के दोनों ओर ये मंदिर बनाए गए हैं। ये शुद्ध मावा है और मावा के बने मिल्क केक हैं, जिसको इस मंदिर में चढ़ाया जाता है। आप इसे 10-20 रुपये से लेकर 1 किलो तक ले सकते हैं। यहाँ पर मावा के पूरे ये आपको बाढ़ जैसे बड़े बड़े दिख रहे होंगे, तो लोग इसको भी यहाँ से ले जाते हैं। ये बहुत ताज़ा है। दिल्ली से जब हम मध्य प्रदेश की ओर अग्रसर होते हैं तो पहला बड़ा डिस्ट्रिक्ट ग्वालियर आता है। ये ग्वालियर का फेमस तानसेन चौक था। अब हम आपको ग्वालियर शहर दिखाते हैं, जो पहाड़ों के बीच में बसा एक घनी आबादी वाला शहर लगता है, जहाँ पर काफ़ी सारी सुविधाएं मौजूद है, और ये एक अच्छा हॉल्ट हो सकता है। तो इस वक्त हम दिल्ली से लगभग 4-4.5 घंटे आगे आ चुके हैं, और अभी जस्ट हमने ग्वालियर क्रॉस किया है, और अब हम यहाँ पर रुके हैं क्वालिटी फैमिली ढाबा पे। यहाँ पर हम ब्रेकफास्ट करेंगे। इससे पहले हमने थोड़ा बहुत स्नैक्स खाया था। अब हम यहाँ पर आके एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट करेंगे, और फिर यहाँ से हम आगे अशोकनगर की तरफ चलेंगे, अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में। तो हम मध्य प्रदेश एंटर हो चुके हैं। थोड़ा सा बीहड़ इलाका है, पर आगे आगे जैसे चलते जाएंगे नई नई चीज़ें होपफुली देखने को मिलें, और तब हम आपको बताएंगे। तो हमारी मेन डेस्टिनेशन अशोकनगर अभी भी यहाँ से लगभग 5 से 5.5 घंटे दूर है। तो वहाँ जाके हम आपको आगे दिखाते हैं अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट में जो करीला मेला है, वहाँ किस किस तरीके की तैयारियाँ हैं और किस प्रकार का वो मेला है। तो जल्दी आपसे वहाँ भी मिलते हैं। तब तक कुछ ब्रेकफास्ट करते हैं। ये यहाँ खाते बैठ के हम ब्रेकफास्ट करेंगे आज बढ़िया सा। मध्य प्रदेश का खाना बहुत स्वादिष्ट है। जैसे ही आप धौलपुर पहुंचते हैं राजस्थान में, और वहां से मध्य प्रदेश की ओर अग्रसर होते हैं, तो आपको खान पान में एक अलग ही जायका मिलेगा, और बहुत ही चटपटा जायका। ग्वालियर सेंट्रल पॉइंट था हमारी डेस्टिनेशन का, क्योंकि यहाँ से 4.5 घंटे का और डिस्टेंस तय करने के बाद ही हम अशोकनगर पहुँचते।
तो दोस्तों यहाँ से अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट सिर्फ 60 किलोमीटर है और अगर मैं इस एरिया को देखूँ तो वैसे भी अशोकनगर को वीट बाउल ऑफ मध्य प्रदेश कहा जाता है। यहाँ का वीट पूरे मध्य प्रदेश का सबसे बेस्ट है। जैसे आप सबको पता होगा मध्य प्रदेश का गेहूँ बहुत ही बेस्ट माना जाता है। तो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा ये गेहूँ की खेती हो रखी है और क्या अच्छी खेती हो रखी है। ये पूरा ऐसा लग रहा है जैसे गेहूँ का पूरा समुद्र है, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल फसल पक रखी है, बिल्कुल ब्राउन। मैंने हरे हरे पेड़ तो मतलब प्लांट्स बहुत देखे हैं गेहूँ के, जो पर फर्स्ट टाइम ऐसे पके हुए देख रहा हूँ, क्योंकि इस मौसम में गर्मी धूप ज़्यादा होने की वजह से जल्दी पक जाता है मध्य प्रदेश में और बेस्ट गेहूँ है। तो जैसे आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा मौसम है और बस अब हम अशोकनगर पहुंचने वाले हैं और आपको वहां जाके आगे दिखाते हैं अशोकनगर में जो रंग पंचमी चल रही है वो किस तरीके से मनाई जा रही है और जो करेला मेला है उसको दिखाते हैं। तो चलिए। अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट के एक ओर जहां मध्य प्रदेश के दो प्रमुख डिस्ट्रिक्ट शिवपुरी और गुना हैं, तो वहीं इसके एक ओर मध्य प्रदेश का एक अन्य प्रमुख डिस्ट्रिक्ट विदिशा भी है। अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट का प्रशासनिक केंद्र अशोकनगर शहर है और इसी शहर से जब आप 35 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाते हैं तो वहाँ पर मौजूद है करीला धाम। करीला धाम वही स्थान है जहाँ माता जानकी ने भगवान श्री राम के पुत्र लव और कुश को जन्म दिया था। इसी कारण यहाँ हर साल रंग पंचमी मनाई जाती है, जो एक प्रकार से लव कुश का जन्मोत्सव है। यह मुख्यतः एक दिन का समारोह होता है जिसमें 20 से 25 लाख श्रद्धालु आते हैं। मेले में मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर भी हिस्सा लेते हैं। मंदिर के केंद्र में मौजूद मुख्य मूर्ति माता जानकी और उनके पुत्र लव और कुश की है और इसी के दर्शन करने, इन्हीं का आशीर्वाद लेने बड़ी संख्या में श्रद्धालु हर साल यहाँ आते हैं। ये मेला काफ़ी यूनिक है और इसमें कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसे देख के आप बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित होंगे और उन्हीं में से एक है फेमस बुंदेली राय नृत्य। यह नृत्य बुंदेलखंड में एक बधाई नृत्य के रूप में मनाया जाता है और इस धाम में रंग पंचमी के दिन करीब 2000 से 3000 नृत्यकाएँ यहाँ आती हैं, जो कि बधाई देने के लिए मंगवाई जाती हैं। जैसे किसी के घर में कोई शुभ कार्य होता है तो वो यहाँ मंदिर में बधाई दिलवाने के लिए नृत्यकाओं को लाकर नचाते हैं। माना जाता है जब भगवान लव कुश का जन्म हुआ था तो उस दौरान स्वर्ग से अप्सराएं आई थी उस जन्मोत्सव में और उन्होंने वहां आके नृत्य किया था। इसी कारण यहाँ नृत्य की परंपरा बन गई है और लोग बड़ी संख्या में यहाँ नृत्यकाओं को लाकर नचाते हैं। हिंदू धर्म के एक प्रमुख त्यौहार होली के 5वें दिन यानी कि पंचमी पर ये रंग पंचमी मनाई जाती है और उस दौरान यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी आते हैं और मेले का भी आयोजन किया जाता है। माता जानकी का मंदिर पहाड़ी क्षेत्र पर स्थित है और पहाड़ के चारों ओर मेला आयोजित किया जाता है। ये मेला क्षेत्र धीरे धीरे करके भर जाता है और रात होते होते तक यहाँ इतनी भीड़ हो जाती है कि गाड़ियाँ करीब 8 से 10 किलोमीटर पहले रोक दी जाती है, वहीं पार करवाई जाती हैं और वहाँ से लोगों को पैदल आना होता है। और मैं आपको सच बताऊँ तो आप यहाँ पैदल भी जब आएंगे तो आपको लोगों की ऐसी भीड़ मिलेगी कि वो भी आपको जाम जैसा ही फील करवाएगी। तो यहाँ सिर्फ गाड़ियों का ही नहीं बल्कि भीड़ का भी जाम लगा रहता है। अभी थोड़ी देर पहले हम मेले की कई खूबियों की बात कर रहे थे, तो उनमें से एक बड़ी खूबी ये लोहे की कढ़ाइयाँ भी हैं। इस मेले की ये लोहे की कढ़ाइयाँ काफ़ी प्रसिद्ध है और माना जाता है हर साल यहाँ करीब 20 लाख कढ़ाइयाँ बेची जाती हैं। जब भी रंग पंचमी लगती है तो लोग जो भी यहाँ आते हैं वो एक कढ़ाई अपने साथ लेकर ज़रूर जाता है। ऐसी मान्यता है कि भाई ये कढ़ाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा मजबूत होती हैं और इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि इनमें बहुत कम तेल यूज़ होता है सब्जी बनाने में, तो ये बहुत प्रसिद्ध हैं। यहाँ खान पान की भी पूरी व्यवस्था है, कई सारे टेंट लगाए जाते हैं जिसमें हर तरीके का खाना मिलता है। वाली रहोगे 150 रुपया किलो। 150 रुपये किलो के हिसाब से दोस्तों यहाँ पे मिलती है। कितने? 150 रुपया किलो। हाँ, ये बड़े कराए 130 रुपया किलो। ये बड़े वाले 130 रुपया किलो। तो सभी प्रकार की वैरायटी मिलती है अपने पास। मतलब बड़ी लेओगे उतनी सस्ती आएगी, हाँ, और इतनी छोटी लेओगे उतनी महंगी आएगी। तो आप जब भी इस मेले में अगर आएँ तो यहाँ से लोहे की कढ़ाई अवश्य अपने साथ घर लेके जाएं। मेला क्षेत्र में झूलों का भी काफ़ी बड़ा आयोजन किया जाता है। यहाँ ये 3 बड़े बड़े जाइंट व्हील्स हैं
और ये 3 जो ये ड्रैगन कोलंबस होते हैं ये भी हैं और ये भी काफ़ी बड़े हैं। अभी दिन के समय तो इतनी भीड़ नहीं है क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, पर शाम होते होते आपको यहाँ चलने फिरने की जगह भी नहीं मिलेगी। ये जो इतना खाली खाली सा मेला आपको दिख रहा है, यहाँ बिल्कुल जगह नहीं होगी ये, क्योंकि ये ग्रामीण मेला है। तो यहाँ पर आसपास के ग्राम से, और न सिर्फ आसपास बल्कि आसपास के राज्यों उत्तर प्रदेश, राजस्थान से भी बड़ी संख्या में ग्रामीण लोग आते हैं। ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भर भर के लोग यहाँ पर आते हैं। इस कारण पूरा क्षेत्र में भीड़ काफ़ी बढ़ जाती है। धीरे धीरे शाम का समय हो रहा है और भीड़ भी बढ़ती जा रही है। तो अब मेले के रात्रि दर्शन करवाते हैं आपको। आगे बढ़ते जाइए, धक्का मुक्की बिल्कुल भी ना करें। ये व्यवस्था आपकी और हमारी है। मेला क्षेत्र का असली मज़ा रात्रि में है और रात्रि के समय यहाँ पर बहुत ज़्यादा रंगत हो जाती है और इतनी ज़्यादा भीड़ भी हो जाती है कि चलने फिरने के लिए काफ़ी मुश्किल होगी। ये हम VIP दर्शन के लिए आए हैं और हम ये आउटर साइड से आए हैं, पर मैं आपको दिखाता हूँ कि जो लोग फ्रंट से आ रहे हैं वहाँ पर कितनी ज़्यादा भीड़ है, कैसे लोगों की लाइनें लगी हुई हैं और तब वो वहाँ से यहाँ आ रहे हैं। 2-2 3-3 घंटे लाइनों में लगे हुए हैं और तब जाके उनके दर्शन हो पा रहे हैं। करीला धाम या जानकी माता मंदिर रात्रि में पूरी तरह से जगमगा रखा है। लाइटनिंग बहुत ज़्यादा अच्छी कर रखी है। भीड़ भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। मध्य प्रदेश पुलिस बड़ी संख्या में यहाँ पर लगी हुई है जो भीड़ को नियंत्रित कर रही है। ये मुख्य मूर्तियाँ हैं जो दिन के समय भी हमने आपको दिखाई थी और अब धीरे धीरे करके पुलिस प्रशासन सब यहाँ से भीड़ को तेज़ी से भगाने के लिए बड़ी संख्या में तैनात होता जा रहा है। वैसे सुबह से ही बहुत बड़ी संख्या में पुलिस यहाँ पर तैनात है, पर अब लगातार पुलिस बढ़ रही है क्योंकि भीड़ भी काफ़ी बढ़ती जा रही है। और रात्रि के समय थोड़ा सा यहाँ पर क्राउड ज़्यादा भी हो जाता है। दिन के समय गर्मी होती है, लोग इतनी बड़ी संख्या में नहीं आते, पर रात होते होते तक संख्या बहुत बढ़ जाती है और तब पुलिस के लिए भी थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल होता है। मंदिर से मेला क्षेत्र की दूरी वैसे तो बहुत ज़्यादा नहीं है, पर भीड़ के कारण ये काफ़ी ज़्यादा लगती है और इस वजह से समय भी काफ़ी लगता है। तो अब हम मेला क्षेत्र की ओर जा रहे हैं। भीड़ बहुत ज़्यादा है और यहाँ से VIP जोन में होने के बावजूद भी हमें, क्योंकि भीड़ का कोई VIP जोन नहीं है, आप गाड़ियों का VIP जोन कह सकते हैं, आप VIP जोन से एंट्री कर सकते हैं, पर सड़क में तो भीड़ हर जगह पे ही है। तो यहाँ पर चलना निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अब हम एक बार फिर से मेला क्षेत्र में आ रहे हैं। यहाँ पर हम, क्योंकि ड्रोन शॉट्स तो है नहीं हमारे पास, या ड्रोन है नहीं हमारे पास कि हम ड्रोन शॉट्स ले सकें, तो इसलिए हमने क्या किया, वापस झूले के ज़रिए ये पूरा का पूरा ड्रोन शॉट लेके आपको दिखाया, जिससे आप मेले को ज़्यादा अच्छे से कवर करके देख सकें। भीड़ बहुत ज़्यादा है, खान पान पूरी तरह से ग्रामीण है। मध्य प्रदेश का खाना बहुत स्वादिष्ट है, तो आप यहाँ पर खाना टेस्ट कर सकते हैं। रात भर लोग चूल्हे वूल्हे जला के आसपास खाली खेत वेत हैं, तो वहाँ पर भी जो है अपना खाना पीना पकाते हैं। मेले में रात्रि के समय भीड़ बढ़ने का एक कारण ये भी है कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर रात को बुंदेली राई नृत्य देखने आते हैं। जैसा कि सुबह राई नृत्य हमने आपको दिखाया था, उसी प्रकार का राई नृत्य रात को भी होता है। और रात्रि के समय थोड़ा सा इसमें एक चेंज ही आ जाता है कि थोड़ा सा लोग जो है अल्कोहल ड्रिंक करके भी आ जाते हैं। थोड़ा सा जो है माहौल ऐसा भी लगता है कि भाई ज़्यादा बहुत पारिवारिक नहीं है या वुमेन के साथ जाने वाला नहीं होता, पर फिर भी जो भी है ये यहाँ का एक रिचुअल है या इसको माना जाता है, तो हम इसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे कमेंट करके। पर हाँ, एक अनोखी चीज़ है, हमने भी इसको देखा तो बहुत ही डिफरेंट है, तो इसलिए हमने आपके साथ ही अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। और हाँ, एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूंगा कि भाई ये कोई अश्लील डांस नृत्य या इस तरीके की कोई समारोह नहीं है, बल्कि ये एक बधाई समारोह के रूप में यहाँ बुंदेलखंड में देखा जाता है, जिसमें नृत्यकाओं को बधाई देने के लिए लाया जाता है। और जो परिवार कोई उनके घर में खुशहाली वाला काम हुआ है, तो वो इन नृत्यकाओं को यहाँ पर बधाई के रूप में लाते हैं और नृत्य करवाते हैं। तो दोस्तों, अब रात्रि 11 साढ़े 11 बजे का समय हो गया है। वैसे तो मेले में भीड़ बढ़ती ही जा रही है। ज़्यादातर लोग यहाँ पर रात के समय राई नृत्य देखने ही आ रखे हैं और पूरी रात ये देखेंगे। कई लोग जो भगवान के दर्शन करने आए हैं, वो दर्शन होते ही जैसे उनका नंबर आ जाएगा, मेला क्षेत्र को खाली होकर कर छोड़ते जाएंगे, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। तो इस प्रकार अब हम मेला क्षेत्र को छोड़कर वापस अपने होटल जा रहे हैं। पर जाते जाते इस व्लॉग को ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक बात बताऊंगा कि अगर आप मध्य प्रदेश आए हैं तो आप मध्य प्रदेश का खान पान ज़रूर ट्राई करें। यहाँ का खाना बहुत स्वादिष्ट है। समय कम होने की वजह से हम इसके ऊपर एक व्लॉग तो नहीं बना सके, पर आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल नेहा अभी टू वॉन्डर्स में हमारी जो भी मध्य प्रदेश ट्रिप से जुड़ी यादें हैं, जो भी पिक्चर्स हैं, उनको देख सकते हैं। तो
तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया हो। हमने ग्रामीण क्षेत्र के एक मेला करीला मेला को आपको दिखाने की पूरी कोशिश करी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस पर कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्द ही आपसे मुलाकात करेंगे एक नए व्लॉग के साथ। टिल देन गुड बाय।